गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपका क्या देखें 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्र क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या किए गए हैं, संयोजित किए गए हैं, जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रत्येक अवस्था में परिणामी धारिता की गणना करना है। प्रत्येक अवस्था में हमको क्या करना है, परिणामी धारिता की गणना करना है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, अब एक संधारित्र क्या होता है, 2 चालक प्लेटों से मिलकर बना होता है ना। एक संधारित्र क्या होता है, 2 चालक प्लेटों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर 2 चालक प्लेटों से मिलकर बना होता है, मीन्स यहाँ पर देखिए पहला प्लेट दूसरा प्लेट है ना। देखिए श्रेणी क्रम में करते क्या, दूसरे प्लेट का संपर्क दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है ना, दूसरे संधारित्र के पहले दूसरे प्लेट का संपर्क तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से करते हैं। क्लियर है। अब मान लेते हैं चूंकि C1, C2, C3 है ना, चूंकि दिया है क्या दिया है, देखिए C1 बराबर क्या है 2 माइक्रोफैरड है ना, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड और C3 बराबर 4 माइक्रोफैरड। क्लियर है ना, 4 माइक्रोफैरड। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला लॉट है ना, लाइट ऑन कर दीजिए, लाइट। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, परिणामी धारिता निकालना है। ठीक है, माना ठीक है परिणामी धारिता, या ऐसे लिखते हैं, यदि परिणामी धारिता C हो तो, यदि परिणामी धारिता C हो तो, ठीक है, परिणामी धारिता C हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है आपका 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, आपके सिलेबस में यहाँ पर क्या है, आपके सिलेबस में है ना, आपके सिलेबस में ऐसे ही रहेगा, बट आपका क्या हो जाएगा देखिए है ना। चलिए इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ इसी का। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इज इक्वल 1/C1, C1 की वैल्यू क्या है 2, C2 की वैल्यू क्या है 3 है ना, C3 की वैल्यू है 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये आपका हो जाएगा देखिए 1/C इज इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, हर का लघुत्तम समापर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मीन्स है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे है ना। तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, इक्वल जो आता है 12, 2 के पहाड़म भी 12 आएगा, 3 के पहाड़म भी 12 आएगा और मिनिमम वैल्यू वही होगा बराबर है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, 2 का पहाड़म कितने बार पढ़े तो 12 आ जाएगा 6 है ना। तो हम क्या करेंगे 6/6 का गुना करेंगे। ठीक है, 3 का पहाड़म कितने बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा 4 का, तो 4/4 का गुना करेंगे, और आपका 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे 3 का, तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो 1/C इज इक्वल, ये कितना 6 कम 6 दूनी 4 एकम 4 तिया 12 प्लस 3 एकम 3 चौके 12, हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। तो क्या करेंगे देखिए 1/C बराबर, हम हर को क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर 12 में से 6, यहाँ पर भी उसी 12 में से 4 और यहाँ पर उसी 12 में से 3, मीन्स हमको करना क्या 6 धन 4 धन 3 है ना, मीन्स 1/C इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 4 10, 10 3 13, 13/12। अब इसी को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, तो ये आपका 12 क्या हो जाएगा 13 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर परिणामी धारिता क्या हो जाएगा देखिए 12/13 माइक्रोफैरड आएगा। क्लियर है, या तो फिर आप इसको डिवाइड कर दो जी। क्लियर है ना। यदि आपको इस रूप में नहीं लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो श्रेणी क्रम हो गया, क्या हो गया
श्रेणी क्रम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में मैं क्या बताया था आपको, 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को हम किससे जोड़ते हैं, किसी एक बिंदु से जोड़ते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी हम क्या करते थे, पहले प्लेट को क्यू आवेश देते थे, है ना, पहले संधारित्र का पहला प्लेट क्यू आवेश, और अंतिम प्लेट का संपर्क कहाँ से रखते थे, पृथ्वी से, है ना। खैर उतने में नहीं जाना है हमको, ठीक है। यहाँ पर ये समांतर क्रम संयोजन हो गया, पहले प्लेट, है ना, पहले संधारित्र का मान कितना है, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। दूसरे संधारित्र का मान कितना है, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, माइक्रोफैरड, म्यू माइक्रो, एफ फैरड, ठीक है। और तीसरे संधारित्र का माप है 4 माइक्रोफैरड, है ना। अब यहाँ पर पुनः वैसे लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्योंकि C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड और C3 बराबर 4 माइक्रोफैरड। अब चूंकि समांतर क्रम में होता क्या है, चूंकि परिणामी धारिता C बराबर ये आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 धन 3 धन 4, है ना, ठीक है, 2 धन 3 धन 4। ये देखिए, ये इसमें क्या होता है, देखिए समांतर क्रम संयोजन में, श्रेणी के संयोजन में, है ना, समांतर क्रम श्रेणी के संयोजन में परिणामी धारिता क्या होता है, प्रत्येक धारिताओं के बीजी योग के बराबर होता है, ऐसे पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9 माइक्रोफैरड। आ गया बात समझ में। तो श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना है और समांतर क्रम संयोजन में कम करना है ना। बट यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट आईएमपी है क्लास 12 के लिए, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए नोट करेंगे। पथ और बी के बीच क्या करना है, धारिता। इसके पहले हम देखिए सेम डायग्राम था, हम क्या सॉल्व किए थे, प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए परिणामी धारिता, तो ये आपका C1 कितना है, आपका C1 और C4 1.5 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए इधर ध्यान देंगे, C2 और C3 आपका क्या है, 3 माइक्रोफैरड, ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखिए ये बीच वाला पद किस क्रम में है, समांतर क्रम में। यदि परिणामी धारिता क्या हो जाए, C डैश हो जाए, है ना, तो समांतर क्रम में प्रक्रियाएं बदल जाता है ना, क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए C डैश बराबर C2 प्लस C3, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका देखिए C डैश बराबर C2, C2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और C3 की वैल्यू भी 3 है, तो C डैश बराबर आपका 3 और 3 हो जाएगा 6। अब देखिए ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए परिणामी धारिता मान लेते हैं, परिणामी धारिता C हो तो, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C4। देखिए पूरा C डैश है, C1 और C4, तो ये आपका आ जाएगा 1/C1 इज इक्वल, सॉरी 1/C इज इक्वल 1/C1, ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए 1/1.5 प्लस 1/, ये देखिए इसका कितना हो गया, 6 हो गया, और उसके बाद 1/1.6, सॉरी 1.5, ठीक है, 1.5। प्रक्रिया देखिए आपका डायग्राम वही है, बट इनका सूत्र चेंज हो जा रहा है। उसमें हम क्या किए थे, इसको 1/R1 प्लस R2 वाला हल किए थे, है ना, ठीक है, चेंज हो जाता है ना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आपका 1.5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 आएगा, क्या आएगा, कितने बार में आएगा, 4 बार में, है ना। 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3, 1.5 तिया 4, है ना, 4.5, और 1.5 चौक 6, मीन्स आपका हो जाएगा 1.5 गुना 4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/6, 1.5 गुना 4/4,
ऐसे गुना करेंगे हम, तब तो बराबर आएगा ना। एलसीएम लेना मीन्स हर को बराबर करना है। ये आपका 4 एकम 4, ये तो आपका 6 हो जाएगा एक, है ना। ये तो है, इसमें तो 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 4 एकम 4 और ये 6, तो ये आपका देखिए 1/c बराबर हर आपका है 6। ये आपका देखिए 4 और 1 5 4 9, है ना। तो c बराबर क्या हो जाएगा 6/9। ठीक, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो c बराबर 2/3, है ना, माइक्रो फैरड। हो गया आंसर, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। क्लियर है।